Here, if in two triangles sides of one triangle, किसी एक ट्रायंगल की जितनी भी साइड हैं अदर ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ पर टू ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ गिवन है। समझ में आ रहा है आपको? देख पा रहे होंगे कि दो ट्रायंगल्स है ए बी सी और डी ई एफ और इसकी साइडें प्रोपोर्शनल है, मीन्स ए बी अपन डी इक्वल टू बी सी अपन ई एफ इक्वल टू ए सी अपन डी एफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्रूव क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई एंड सी इक्वल टू एफ, ये आपको प्रूव करना है और साथ में इस ट्रायंगल को भी सिमिलर करना है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर, अगर एंगल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि हमने 6.3 में यही प्रूव किया था कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो उसके दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उसकी साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं। यहाँ पर ऑलरेडी साइड प्रोपोर्शनल है तो हमें इस एंगल को प्रूव करना है कि इक्वल है और साथ में ट्रायंगल सिमिलर। तो सबसे पहले हम इसके एंगल को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम इसको सिमिलर दिखा देंगे और साइड प्रोपोर्शनल ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर एक तो ये साइड प्रोपोर्शनल है और हमें करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल शो करना है, ठीक है, और साथ में सिमिलर भी शो करना है। तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी। तो आपको प्रूफ बता दिया कंस्ट्रक्शन में, ड्रा ए बी इक्वल डी पी या कट ए बी इक्वल डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम साइड डी एंड डी एफ आल्सो ज्वाइन पी क्यू, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉइंट है ए बी और ए सी, इसको लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, ये तो पहले से गिवन है। रेशियो तीनों का इक्वल है तो हम दो का ले लेते हैं, दो है तीनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ हमने ले लिया, ठीक है। बट या आप देखेंगे कि यहाँ पर ए बी डी पी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर डी पी अपन डी इक्वल टू डी क्यू अपन डी एफ। यहाँ पर लिखो, क्यों? ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो वी कैन रिप्लेस ए बी एज द प्लेस डी पी, मतलब इसकी जगह पर मैं वी कैन राइट डी पी। तो हियर ए बी रिप्लेसिंग डी पी एंड डी आर सेम, ए सी रिप्लेस डी क्यू एंड डी एफ आर सेम। अब यहाँ पर ये हो गया डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसमें से इसको लेस कर देते हैं और डी पी अपॉन डी माइनस वन इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ माइनस वन। आ रहा समझ में? और ये आ गया। तो जब ये अब आ गया तो अब यहाँ पर आप चले, यहाँ से ले आए और चलिए यहाँ पे लेते हैं, इसके आगे यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा डी पी माइनस डी डी पी माइनस नहीं डी पी अपॉन डी, सॉरी यहाँ पर इसको आप पहले रिवर्स कर दो और पहले इसको हम यहाँ पर रिवर्स कर देंगे और डी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया डी अपॉन डी पी माइनस वन इक्वल टू डी एफ माइनस डी एफ अपॉन डी क्यू, डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो सॉरी यहाँ पर माइनस करो पहले, डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस वन, तो ये हो गया डी माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस वन। इसको सही से लिख लेते हैं, कंफ्यूज कर रहा है, डी क्यू माइनस वन।
तो ये हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। और देखिए डी में से अगर आप डी पी लेस करोगे तो पी आएगा, तो हो जाएगा आर पी अपॉन डी पी इजकल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू। आर, अब इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो डी पी अपॉन पी इजकल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये देखो डी पी अपॉन पी इजकल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, ये हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब समझ में आ गया। और थेस थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू साइड, सॉरी, if a line intersect two side in any triangle, if a line intersect two side in the same ratio, then the line is parallel to third side। तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, डी पी अपॉन पी इजकल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। आगे समझने, यहाँ पर देखें कि डी, ये लाइन सेगमेंट डी पी सॉरी पी क्यू इंटरसेक्ट साइड D and DF such that DP upon P is equal to DQ upon QF, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और by converse of Thales this PQ parallel EF, Thales के कन्वर्स में हमने क्या सीखा था कि if a line intersect two sides of a triangle in the same ratio, then the line segment will be parallel to third side। तो by converse of Thales PQ पैरेलल EF, ये पैरेलल हो गया और देन ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल P इजकल टू एंगल E, एंगल Q इजकल टू एंगल F। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। आपने 9th में पढ़ा था, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये पैरेलल लाइंस है L और M और ये पैरेलल लाइन है PQ, तो ये और इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सेम प्रोसीजर से ये पैरेलल है तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया और ये दो एंगल इस दो एंगल के इक्वल हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू इसके पैरेलल है और सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, डी कॉमन में आ रहा है, एंगल डी इजकल टू एंगल डी, एंगल पी इजकल टू एंगल ई, एंगल क्यू इजकल टू एंगल एफ। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, आप बच्चों दो एंगल से भी सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको मत लेना चाहो, नहीं ले सकते हो आप, तो डी पी अपॉन डी ई इजकल टू पी क्यू अपॉन ई एफ इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे आगू का देखते हैं कि हमारा ये डी पी अपॉन डी इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इजकल टू पी क्यू अपॉन ई एफ है। बट हमने इससे पहले बताया था कि ये जो है ए बी इक्वल हमने डी पी के और ए सी इक्वल डी क्यू के कंस्ट्रक्शन में इससे पहले का पार्ट आप देखेंगे तो इसमें तो यहाँ बट डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी। सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी इक्वल टू
ए पी अपॉन डी इजकल टू पी क्यू अपॉन ई एफ इजकल टू ए सी अपॉन डी एफ, बट ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, ये क्या है, गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 3 यहाँ कंपेयरिंग करेंगे। जब इसको आप कंपेयरिंग करेंगे, देखिए ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, बट ए बी अपॉन डी इजकल टू ए सी अपॉन डी क्यू। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा पी क्यू अपॉन ई एफ इजकल टू बी सी अपॉन ई एफ, और इससे ये कट जाएगा और पी क्यू इजकल टू बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। अब तो ये पहले से कंस्ट्रक्शन था, ए बी इजकल टू डी पी, ए सी इजकल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इजकल टू पी क्यू एबव प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दो या नंबर 4 कर दो। ठीक है, तो बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। सो एंगल ए इजकल टू एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल पी, एंगल सी इजकल टू एंगल क्यू। बट देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, लेकिन इसको हमने इसके इक्वल प्रूव किया था। बट एंगल पी इजकल टू एंगल ई और एंगल क्यू इजकल टू एंगल एफ एबव प्रूव्ड। देयरफॉर एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। और जब ये तीनों एंगल इक्वल हो गया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ, हेंस प्रूव्ड हो गया।